चाहते हैं कि भगवान हम लोग उन लोग को सद्बुद्धि दे, ताकि हमें इतने 40 दिनों से आज हम लोग इतने ठंड में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ताकि हम लोग को सद्बुद्धि हो, क्योंकि उनके द्वारा जो डेडलाइन दिया गया था, जब हमारी मांग हुई थी, हम लोग ग्रामीण विकास विभाग के तहत जेएसएलपीएस के पीआरपी और बीएपी आती हैं, लगातार झारखंड के सभी आदिवासी और मूलवासी लोग हैं। 40 दिन बीत गया झारखंड के रांची राजभवन के समक्ष एक कड़ाके के ठंड। इस वक्त आप देख रहे हैं झारखंड जोश और मैं हूं आपके साथ अर्चना। और इस वक्त हम मौजूद है राजधानी रांची के धरनास्थल, जहां राजधानी रांची के धरनास्थल आए दिन हमें नए नए विषयों से घिरा हुआ देखने को मिलता है। वहीं कई बार कई अलग अलग संगठनों के द्वारा अक्सर ही हमें विरोध प्रदर्शन देखने को मिलते हैं। और हम आपको बताएं, बीते 40 दिनों से झारखंड राज्य आजीविका संघ के द्वारा धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। और बीते 40 दिनों से लगातार यहाँ विरोध प्रदर्शन दिया जा रहा है, लेकिन आज झारखंड राज्य आजीविका संघ के द्वारा इस धरनास्थल में हवन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चलिए जुड़ते लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि इस आज हवन कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है। क्या उद्देश्य आज इस यज्ञ का? हम लोग सिर्फ यही चाह रहे हैं, आज उद्देश्य का यही है कि माननीयों को सद्बुद्धि हो, क्योंकि उनके द्वारा जो डेडलाइन दिया गया था, जब हमारी मांग हुई थी, हम लोग ग्रामीण विकास विभाग के तहत जेएसएलपीएस के पीआरपी और बीएपी आती हैं, लगातार झारखंड के सभी आदिवासी और मूलवासी लोग हैं। 40 दिन बीत गया झारखंड के रांची राजभवन के समक्ष एक कड़ाके हम लोग अपने मांगों को लेकर डटे रहे हैं। मांग क्या है? हमारा मांग संवैधानिक है और जायज़ है। जो नीति और संविधान कहता है कि काम हम करें, पैसा हमको मिलना चाहिए, किसी और को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे परिवार को चलाने के लिए हमें समान पैसा नहीं मिलेगा तो हमारे परिवार को चलाना मुश्किल हो जाएगा, बेटे बेटियों को पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। तो आपने जो जेएसएलपीएस के द्वारा जो नीति बनाया गया है, उस नीति के हिसाब से हम लोग मांग रहे हैं। सभी लोगों ने, हमारे जेएसएलपीएस के सीईओ सर, चाहे माननीय ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री हो या माननीय जो भी कहे हैं, सभी लोगों ने हम लोग को डेडलाइन दिया था कि 15 जनवरी तक आपकी जो भी मांग है वो सभी मांग पूरी हो जाएगी। लेकिन आज 20 जनवरी हो गया, लेकिन हमारी मांग पे कोई अभी तक कोई विचार नहीं हुआ है, ना कुछ भी रिजल्ट आया है। उसी लोग के सभी के माननीयों के सद्बुद्धि के लिए, कि उनको याद दिलाएं कि आपको सद्बुद्धि हो और हमारा मांग पूरा हो, उसी के लिए आज हवन कार्यक्रम झारखंड राज्य आजीविका कैडर संघ के बैनर तले हम लोग आयोजित किए हैं, ताकि हमारी मांगों को विचार हो और सारा काम हो। हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं मांगे थे। हमारा 4 सूत्री मांग था, जिसमें पहला सबसे ज्वलंत मांग था कि 2014 से लेकर 2020 तक झारखंड सरकार के द्वारा जेएसएलपीएस के द्वारा सीधे हम लोग के खाते में काम के बदले पैसा मिलता है। लेकिन अब से क्या है, काम तो जेएसएलपीएस कराती है और बोलती है कि पैसा सकुल संगठन से लीजिए। हमारा पद ब्लॉक एंकर पर्सन, हमारे साथ ब्लॉक जुड़ा हुआ है सब, लेकिन हमको बोला जाता है कि आप क्लस्टर लेवल फेडरेशन में ज्वाइन दीजिए, वहाँ पे काम करिए। काम हम कर सकते हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं योगदान करने के लिए। हमारा जब ज्वाइनिंग हुआ था, उस समय एक लेटर निकला था जेएसएलपीएस के सीईओ सर के द्वारा। उस समय जो सीईओ हुआ करते थे, पारितोष सर हुआ करते थे, सीईओ का हम स्पेशल सेक्रेटरी थे उस समय। उन्होंने ज्वाइनिंग लेटर उनके माध्यम से पत्र निर्गत हुआ था उनके साइन से, और उस समय हम लोग को सभी को योगदान जिला में करवाया गया था और जिला से ब्लॉक और काम करते थे। लेकिन अभी जस्ट विपरीत विभाग उल्टा करवा रही है हमारे साथ, जो हमारे साथ सही नहीं है, सौतेला है। और इसी विभाग में 2 तरह की नीति है, एक हमसे भी काम लिया जाता है, उनसे भी लिया जाता है, लेकिन एचआर पॉलिसी का लाभ हमसे नहीं लिया जाता, उनसे दिया जाता है। हमसे अनुरोध करेंगे कि आदिवासी मूलवासी का हक छीने नहीं, आदिवासी मूलवासी का शोषण ना करें। हम लोग संवैधानिक मांग कर रहे हैं, जेन्युइन मांग कर रहे हैं, हमारी मांग को पूरा करें। मेरा नाम मुन्ना। सरकार ने आपकी मांग की ओर ध्यान आकर्षित नहीं किया, तो क्या लगता है इस हवन के द्वारा सरकार आपकी मांग की ओर ध्यान आकर्षित करेगी? निश्चित ही हमें अपना सरकार पर विश्वास है। ये झारखंड के मूलवासी आदिवासी के हक की बात करते हैं। जब भी उनका चुनावी दौरा चलता है तो अक्सर ये कहते हैं कि हम आदिवासी मूलवासी का बेटा हैं, और हमें इस बात का घमंड भी है कि मेरा झारखंड का मुखिया मेरा झारखंड का है ना। तो इस चीज़ से निश्चित ही हवन तो सिर्फ एक तरीका था कि जो चीज़ आप आश्वासन दिए थे, मंत्री ग्रामीण विकास मंत्री माननीय आलमगीर आलम जी और हमारे सीईओ सूरज कुमार जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम मिले थे खुद, तो वहाँ पर जो आश्वासन मिला था कि 15 जनवरी के बाद आप लोग की जो मांग है उस पर विचार किया जाएगा। तो हम इस हवन से सिर्फ उनको याद दिलाना चाह रहे हैं कि आपका बेटा, आपका घर का बच्चा, आपका घर का बेटा 40 दिन से राजभवन के समीप बैठा हुआ है। आपका घर का बेटा को मूलवासी आदिवासी का शोषण किया जा रहा है। किनके द्वारा? अफसरों के द्वारा। और अफसर अपनी नीति खुद बनाते हैं, जिससे झारखंड के लोगों को परेशानी होती है, यहाँ के कर्मचारियों को परेशानी होती है।
तो कर्मचारी अगर खुश नहीं है तो जाहिर सी बात है यहाँ की जनता भी खुश नहीं रह पाएगी, क्योंकि हम जिनके सामने काम कर रहे हैं, अगर हम खुश नहीं रह पाएंगे तो मेरे नीचे जो काम कर रहे हैं वो लोग कहाँ से खुश रह पाएंगे। इसलिए हम उनको याद दिलाना चाह रहे थे कि देखिए, आपका घर का बेटा, आपका बच्चा, झारखंड का बेटा 40 दिन से बैठा हुआ है। आप इस चीज़ को देखिए और जो आप आश्वासन दिए थे वो सही समय सीमा पर आप एक विचार करिए और अफसरशाही को दिखाइए, अफसरों को दिखाइए कि मेरा बेटा, मेरा झारखंड का बेटा को कभी भी शोषण होते हुए हम नहीं देख सकते हैं। इसलिए हम सिर्फ बताने का ये जरिया था कि देख लीजिए, हम आपके नाम पर हवन कर रहे हैं और हमारा जो मांग है उस पर जल्द से जल्द विचार किया जाए। क्या लग रहा है, इस हवन से सरकार अपनी मांग को पूरी कर लेगी? जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा कि आज हम लोग PRP BJP संघ का जो आज 40वां दिन हो चला है और 15 तारीख तक हम लोग को डेडलाइन जो दिया गया था, उस स्थिति में देखें कि अभी तक जो सरकार जो है कुंभकर्ण की नींद सोए हुए है। तो वैसी स्थिति में हम लोगों ने एक अलग रूपरेखा तैयार किया हमारे PRP BJP संघ की ओर से, जो है कि अलग रणनीति अपनाएंगे। अब जब तक अलग रणनीति अगर हम लोग संघ की ओर से अगर नहीं अपनाते हैं तो हमको लगता है सरकार वैसे ही कुंभकर्ण की नींद में सोए रहेंगे। आज हम लोग का यहाँ पे यह हवन का कार्यक्रम जो किया गया, यह सद्बुद्धि हवन कार्यक्रम किया गया। उन लोगों को ईश्वर जो है, भगवान उन लोग को सद्बुद्धि दे। अगर चाहे अगर वो लोग किन्हीं अलग लोगों के मतलब जो है कहा जा सके, उन लोगों के भड़काने के मतलब उन लोगों की बातों में अगर लग रहा हो, किन्हीं दूसरे लोगों के बातों में अगर चल रहा हो, तो वो ना लगे, ऐसा सद्बुद्धि दे भगवान, ताकि वो हमारी जो भी 4 सूत्री मांग है वो जल्द से जल्द पूरा करे। इसके लिए आज हम लोगों ने ये यज्ञ किया गया हम लोगों के द्वारा। और हम लोग चाहते हैं कि ऐसी स्थिति हम लोगों का अभी चल रहा है। आज जैसे हम लोगों ने यज्ञ करने का काम किया, हवन करने का काम किया, सद्बुद्धि हवन करने का काम किया, आगे और भी हम लोगों का रणनीति जो है, आगे क्या कुछ रणनीति हमें देखने को मिलेगी? जी बिल्कुल मिलेगी। आज देखिए, अभी तो ये हम लोग नॉर्मली ही पेश आ रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार जग जाए, उठ जाए, कुंभकर्ण की नींद में जो भी हैं वो जग जाइए। अन्यथा देखिए, ये तो नॉर्मली हम लोग पेश आ ही रहे हैं, धीरे धीरे उग्र होने के लिए भी मजबूर हम लोग जो होंगे धीरे धीरे। अब देखिए, ऐसी स्थिति में हो सके तो विधानसभा घेराव भी कर सकते हैं, मुख्यमंत्री का आवास जो है वो भी घेराव कर सकते हैं, अगर इसके लिए अगर जरूरत पड़ गई तो, अगर सीधी सी अगर बात नहीं बनती है। झारखंड राज्य आजीविका संघ के द्वारा आज इस यज्ञ का कार्यक्रम किया गया। क्या लग रहा है, इससे सरकार आपकी मांग को पूरी करेगी? बस जैसे सरकार से उम्मीद रखे हुए हैं, वैसे हम लोग भी चाहते हैं कि भगवान हम लोग उन लोग को सद्बुद्धि दे, ताकि हमें इतने 40 दिनों से आज हम लोग इतने ठंड में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ताकि हम लोग को वो मतलब लगे कि भगवान उसको सद्बुद्धि दे, उनको थोड़ा सा ये दे कि हम लोग जो जितने लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, उन लोगों को थोड़ा सा राहत मिले, ताकि हम लोग अपने काम पे ज्वाइनिंग कर सके और हम लोगों के मांगों पे विचार करके हम लोगों को मांग को पूरा करने के लिए। और इसलिए हम लोग यहाँ पे आज हम लोग यह किए थे, ताकि हम लोग बहुत ज़्यादा कोशिश किए, हर जगह गए। आज हम लोग ये भी किए कि हम लोग ये भरोसा किए भगवान पे भी कि हम लोग को एक जुनून के साथ भगवान से हम लोग यही दुआ कर रहे हैं कि हमारी मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। महिला होने के नाते क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बीते 40 दिनों से आप सभी महिलाएं यहाँ बैठी हुई धरना पर, क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, दिक्कत तो सबसे ये हो रहा है कि हम लोग जैसे महिला हैं तो हम लोग को जैसे कि बाथरूम टॉयलेट भी जाना पड़ रहा है, तो हम लोग को जैसे कि बाथरूम टॉयलेट के लिए भी बहुत दिक्कत हो रहा है। इसके बाद जैसे हम लोग का नहाना भी होता है, तो नहाने का भी हम लोग को रोड के किनारे टंकी लगा हुआ है, तो हम लोग नहा नहीं पा रहे हैं। और हम लोग यहाँ 40 दिन से डटे हुए हैं और हम सरकार से यही कहेंगे कि हमारा जो मांग है वो जज है, और हम कुछ उससे ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं कि वो देने में भी नकारात्मक हो रहे हैं। हमारी 4 मांग है, वो मेरा जज सरकार को और विभाग को, क्योंकि ये जो हम लोग 40 दिन बैठ गए हैं, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और हमको उम्मीद है इस कार्यक्रम का जो अवगाह करा रहे हैं, तो इस कार्यक्रम से हम लोग का विभाग को जागेंगे और हमारे 4 मांग को पूरा करेंगे। तो देखा आपने कि मौजूदा झारखंड राज्य आजीविका संघ के लोगों ने हमें क्या कुछ आज इस हवन को लेकर जानकारी दी। बताइए, इस हवन का बस एक ही मकसद है कि सरकार को जगाने का काम करिए, भगवान से ये प्रे कर रहे हैं कि सरकार इनकी मांग को जल्द से जल्द पूरी करे। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो बीते 40 दिनों से लगातार इन लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन दिया जाए और कितना सरकार को इन लोगों के हित में फैसला लेने में लगता है। अभी फिलहाल के लिए हमारी तरफ से इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी हम आप सभी के लिए लेकर आते हैं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ आपके अपने चैनल झारखंड जोश में। मैं अपनी सहयोगी श्रुति के साथ। धन्यवाद।